हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.4 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं क्वेश्चन 3 से शुरू कर रहा हूँ। तो वेक्टर्स चैप्टर की एनसीईआरटी बुक का 10.4 का थर्ड क्वेश्चन। तो गिवन दैट यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, पाई बाय 4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, फाइंड थीटा, आल्सो फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए। तो हमें ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब हमें वेक्टर ए सपोज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स आई, जे एंड के। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं a1, a2, a3 की वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिट वेक्टर ए, तो हमें गिवन है कि ए जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम ये भी जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो बच्चों यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको मैंने स्टोर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अगेन गिवन है कि जो ए वेक्टर है वो आई वेक्टर के साथ एंगल पाई बाय 3 बना रहा है। तो हम ये भी जानते हैं कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। वो थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो बच्चों अब एंगल ए वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में है, तो दैट्स व्हाई मैंने ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर निकाला। तो ए डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई वेक्टर, जो हमें पाई बाय 3 दिया हुआ है। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों ए डॉट आई, ए वेक्टर कितना है? a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। और यूनिट वेक्टर जो होता है आई यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो ये भी 1। और पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इट इंप्लाइज दैट जब आप इसको ओपन करोगे तो आई डॉट आई हम जानते हैं 1 होता है, और जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अगर आई डॉट जे निकालें या जे डॉट के निकालें या के डॉट आई निकालें, सबका आंसर 0 होता है। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, a1 कांस्टेंट है, i डॉट आई 1, तो a1 आ जाएगा a1, क्योंकि i डॉट आई 1 है। फिर a2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो j डॉट आई 0 है, ये खत्म हो जाएगी, k डॉट आई 0 है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहां से a1 मिल जाएगा 1 × 1 × 1 1/2। तो बच्चों a1 की वैल्यू मिल गई। आई होप क्लियर है सबको। तो अब देखिए, फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो a वेक्टर है ना, वो j वेक्टर के साथ, देखिए a वेक्टर जो है वो j वेक्टर के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा है। तो सेम तरीके से, इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट a और j में निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ j कोस a और j में एंगल कितना है? पाई बाय 4। तो बच्चों इन द सेम वे a की वैल्यू कितनी है? a वेक्टर सेम इसी तरीके से a1i a2j a3k डॉट j, जब ब्रैकेट्स को खोलो ये ओपन करोगे तो i डॉट i, हाँ जी बच्चों, अगर j के साथ करोगे ना तो ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इसी तरह से यहाँ से a2 मिल जाएगा। जैसे यहाँ से a1 मिला हमें, है ना, यहाँ से आपको a डॉट i की वैल्यू यहाँ से a1 मिली ना, तो आप लिख ही लेते हैं। चलो स्टेप कर लेते हैं। a कितना है? a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट विद j वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और cos 45 1/√2। तो इसको ओपन करोगे, i डॉट j 0, j डॉट j 1, k डॉट j 0। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहां से a2 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो लास्ट में बोला गया है कि जो a वेक्टर है वो k के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आल्सो सेम इसी तरीके से
ए वेक्टर डॉट के वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड के थीटा दे रखा है। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से a3 मिल जाएगा ना। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, तो a3 की वैल्यू मिल जाएगी कोस थीटा। तो बच्चों a1 मिल गया, a2 मिल गया, लेकिन a3 अभी नहीं मिला। तो a3 के लिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में वापस आना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज द इक्वेशन 1, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 की वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। a2 की वैल्यू 1/√2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन a3 हमें नहीं पता। तो बच्चों आप देखिए a3 स्क्वायर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ से a3 स्क्वायर 4 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा। तो बच्चों a3 स्क्वायर 1/4 है, तो a3 जब स्क्वायर खत्म करते हो तो अंडर रूट आता है प्लस माइनस के साथ, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो देखिए a3 की वैल्यू मिल गई, इसका स्क्वायर रूट लिया, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, तो a3 की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2। तो हमें a1 a2 a3 पूछा था, हमने निकाल दिया। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन में पूछा कि थीटा भी निकालो। थीटा कौन है? एक्यूट एंगल। तो थीटा क्या आएगा बोलिए? तो बच्चों थीटा क्या बनेगा, देखिए, तो ये रहा थीटा, तो हमें गिवन है a3 इज cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा, तो a3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? a3 की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। लेकिन हमने नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी, रीजन बिकॉज क्वेश्चन में बोला है थीटा एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें cos थीटा की वैल्यू पता है कि पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब a3 नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप a3 को नेगेटिव लेते हो तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो cos थीटा नेगेटिव होता है, जो वो सेकंड में और थर्ड में होता है, लेकिन एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास, हाँ जी, cos पॉजिटिव होता है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा भी मिल गया और आपके पास कंपोनेंट्स a1 a2 और a3 भी मिल गए। दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है सबको।